मॉर्निंग फ्रेंड, जय श्री श्याम, जय महाकाल। आप सब कैसे आए? होगा बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बिल्कुल अच्छी हूँ क्योंकि मेरे पास आप जैसे प्यारे प्यारे से सपोर्टर्स हैं, इसलिए मैं काफ़ी अच्छी हूँ। और आज उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। मैं आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। अपने कॉलेज आई थी कुछ काम से, वहाँ से कर रही हूँ। और आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आप मेरे हर वीडियोज़ को सपोर्ट करें। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि देखिए मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जो कुछ है सोशल मीडिया पर मैं सब कुछ अपना डाल चुकी हूँ कि मैं किस परिस्थिति से और किस तरीके से जूझ रही हूँ। मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ क्या किया है, और फिर फिलहाल मैं बताती हूँ कि मेरे भी केस में क्या चल रहा है। मेरे केस में बस यही चल रहा है कि मेरी 30 तारीख को तारीख लगी हुई है और मैंने बताया हुआ था कि वारंट के बारे में बताया था। तो मेरे केस में भी वारंट निकल चुके हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टी जो थी, मेरे ससुराल पक्ष के लोग थे, वो हमेशा जब मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए गई थी वहाँ पर, तब भी उन लोगों ने ये कहा था कि यहाँ क्यों आई है, जो भी बात होगी न्यायालय में होगी, जो भी बात होगी न्यायालय में होगी। हमेशा यही बोलते थे। अगर उन लोगों को फ़ोन भी लगाओ तो वो लोग यही बात करते हैं कि यहाँ जो बात नहीं होगी वो न्यायालय में होगी, न्यायालय में होगी, यहाँ जो बात नहीं होगी वो न्यायालय में होगी। हमेशा भागने की कोशिश करते थे। और पतिदेव का क्या कहना, पतिदेव का क्या कहना वो तो आप सब लोग देख चुके ही हैं कि वो किस तरीके के इंसान है। तो प्लीज़ इसीलिए कह रही हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इतना सपोर्ट करो, इतना सपोर्ट करो, इतना सपोर्ट करो कि कभी जीवन में मैंने सोचा ही ना हो कि मैं उस मुकाम तक पहुँचूँ। प्लीज़ आप मुझे बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा। और फिलहाल अभी मेरे 30 तारीख लगी हुई है और 12 तारीख मेरी 498 की थी। अब एक महीने में 2 तारीखें लग जाती हैं, 15-15, 10-10 दिन के गैप में लग जाती हैं। तो मेरे केस में अभी 498 में जो था उसमें वारंट निकल चुके हैं। वारंट निकल गए थे 12 तारीख को, ठीक है। तो ऑनलाइन सर्च करेंगे तो उस पर भी पता चल जाएगा लोगों को कि वारंट निकले हैं, कौन से वारंट निकले हैं, कौन क्या। VW हो गए हैं और अभी ये तारीख लगी हुई है जो 30 तारीख लगी हुई है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं VW क्या होता है। मैं आपको बता दूं VW के बारे में। सबसे पहले जो VW होता है, जब भी कोई न्यायालय में कोई विपक्षी अपनी बात को रखने के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय उसे सबसे पहले बुलाने के लिए या उसे पेश करने के लिए वारंट इशू करती है। जब भी कोई विपक्षी कई समय से न्यायालय में जिसका मुकदमा पंजीकृत है, विचाराधीन है और नहीं आ रहा है, तो उसके लिए न्यायालय सबसे पहले वारंट निकालती है। पहला वारंट होता है VW, फिर NPW। तो VW 2 प्रोसेस पे किया जाता है, 2 बार इसकी प्रोसेसिंग होती है। जो मेरे केस में एक बार हो चुकी है और 30 तारीख को दोबारा भी होने वाली है। तो इसका मतलब ये होता है कि पुलिस आपको जाएगी। ये वारंट कभी कभी पुलिस के माध्यम से भी जा सकते हैं, कभी कभी स्पीड पोस्ट के माध्यम से जाते हैं। वैसे ये CO के द्वारा उससे जाते हैं, थाने जाते हैं। तो थाने में जो मतलब पास में का जो थाना होता है, वहाँ पर उनको बुलाया जाता है विपक्षी पार्टी को, और कहा जाता है कि आपके मतलब खिलाफ़ फला थाने में, फला न्यायालय में ये मुकदमा दर्ज है और आपके खिलाफ़ वारंट निकल चुके हैं, और आप जाइए न्यायालय में अपनी बात रखिए। और उस पर 2 जो होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, गवाही होते हैं, उनको लिया जाता है जब वो थाने में जाते हैं। तो अपनी बात रखिए और अपने वारंट आप वहाँ पे उपस्थित होकर अपने वारंट को खारिज कराने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी अगर वो विपक्षी पार्टी वहाँ पर नहीं आती है, तो फिर होते हैं NPW, जिनको बोला जाता है गैर जमानती वारंट, ठीक है। NPW जब होते हैं, कुछ लोग पूछेंगे यहाँ पर कि मैम जो NPW होते हैं, क्या उसे में पुलिस डायरेक्ट पार्टी को पकड़ के लेकर आती? तो मैं बता दूँ, जी हाँ, उसमें पुलिस पकड़ के लाती है और उसमें थाने से कोई भी ज़मानत का प्रावधान नहीं है, उसको सिर्फ न्यायालय ही ज़मानत देती है। तो जो भी होता है गैर जमानती वारंट में, वो न्यायालय से होता है। और अगर वो निकल जाते हैं तो पुलिस आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पकड़ के लाती है, कैसे भी कैसे करके। ये है गैर जमानती वारंट का प्रोसेस। और इसकी ज़मानत थाने से नहीं होती है, इसकी न्यायालय से होती है। और अगर फिर भी आप नहीं आते हैं तो फिर आपके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई, जो आगे का प्रोसेस होता है, वो अपनाया जाता है। तो फिलहाल मेरे में 2 बार हो गए हैं VW, तीसरी बार ये NPW होने वाला है।
और अगर जिसको ये लगता हो कि मैं झूठ बोलती हूँ या जो भी बोलती हूँ, वो स्टेटस चेक कर सकता है जाकर। BW हुए हैं और दोबारा 30 तारीख को जो भी होगा वो एनीवेज आपको खुद अपडेट पता चल जाएगी, क्योंकि मैं छुपाती कुछ भी नहीं हूँ। और मेरे ससुराल पक्ष के लोग ये कहते थे ना कि कौन मेरा क्या करेगा, कौन मेरा क्या करेगा। मेरे हस्बैंड हमेशा ये कहते हैं लोगों से कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। और अभी मुझे मैं इस मैटर में ना ही उसको रखूँगा और ना ही मैं उसको तो देखो, न्यायालय के समक्ष तुम क्यों आओगे, न्यायालय के समक्ष तुम क्यों आओगे, क्योंकि तुम किस मुँह लेकर आओगे। उसके लिए तुम्हें अपना मुँह भी तो साफ़ होना चाहिए। तुम्हारे मुँह पे तो ऑलरेडी काली पुती है, तुम्हारे परिवार के मुँह पे, तो तुम कैसे मुँह लेकर आओगे। मेरे सामने तुम्हारी आने की औकात नहीं है, क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि वो अगर वो मैं उसके सामने आया तो वो मुझे चौराहे पे ठोकेगी। तो ये बात हकीकत है, ये तो मैं न्यायालय में भी कह चुकी थी कि मैं ठोकूँगी, क्योंकि गलत तुमने मेरे साथ किया है। और शायद जीवन में तुम्हें किसी ने दौड़ा के नहीं मारा, मैं तुम्हें दौड़ा के मारूँगी। ये मैं सोशल मीडिया पर खुलेआम कह रही हूँ। जितना तुमने मुझे कपड़े उतार के और मेरी बेइज्जत कर के मुझे मारा है ना, वैसे ही मैं तुम्हें ठोकूँगी। अब बताओ, जो करना हो कर लो, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि मेरा पल्ला मजबूत है, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। और मैं बता दूं, पतिदेव को बहुत दिन हो गए जेल नहीं गए, तो पतिदेव को बहुत अच्छी एक खुशी है कि उन्हें जेल जाना है, इसलिए वो काफ़ी फड़फड़ा रहे हैं। इसीलिए वो इस मुद्दे पे कोई बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो बात जब करेंगे जब उन्हें मुझे रखना होगा। कोई भी पति बात जब करता है, जब अपनी पत्नी को रखना होता है, जब उन्हें कोई मुझसे संबंध ही नहीं है, कोई बातचीत ही नहीं है, तो वो क्या रखेंगे। उन्हें निकालना तो मुझे बहुत समय पहले था अपनी ज़िंदगी से। वो रिश्ता मैं चला रही थी, ना कि वो चला रहे थे। दूसरी बात, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मेरी इज्जत नहीं करती। तुम्हारी इज्जत जूतों की माला, चप्पलों से और काला मुंह पोत के करूँगी। करिया होता है ना, करौची होती है वो चूल्हे की, उससे पोत के करूँगी। और हमें सोशल मीडिया के हर व्यक्ति से कह रही हूँ, जो मेरा वीडियोस देखता है, इस आदमी को देख लो, ये आदमी यही है, ये मेरे पति देव हैं। जो सारी चीज़ें, अरे ऐसी चीज़ें हैं कि जिन्हें डालने में भी शर्म आती है। और वो इतना बेशर्म है कि पापा तो खोल के उससे कहते हैं कि तू लड़कियों के ये करता है, तू लड़कियों के वो करता है, तू लड़कियों के साथ ये चीज़ करता है, तू वो करता है। फिर भी इतना बेशर्म है कि वो सुनता है। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। न्यायालय में का प्रोसेस धीरे ज़रूर है, लेकिन मेरे वकील ने कहा था कि अब उनका बुरा वक्त आ गया है, तो वो आ चुका है। ये बात हकीकत है कि उनका बुरा वक्त आ चुका है। और अब मैं देखती हूँ, अभी तो हाई कोर्ट भागी, क्योंकि 1 तारीख को बाद कोर्ट खुल जाएगा हाई कोर्ट का, तो वहाँ से भी पिटीशन दायर होनी है, तो वो हाई कोर्ट भागेंगे। तुम जहाँ से सोचते हो ना, उसके दुगना मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, अपडेट कर देती हूँ, मुझे डर नहीं लगता किसी से, ठीक है। तो वहाँ पे पिटीशन दायर हो गई, 1 तारीख को पिटीशन दायर हो जाएगी। तुम वहाँ पे चार्जशीट के लिए जाओ, ठीक है। मेरा वकील वहाँ पे जाकर न्यायालय के समक्ष वो सारी चीज़ें वो करेगा। मेडिटेशन के लिए तो तुम्हें अपने आप बुलाना पड़ेगा, और मेडिटेशन के लिए मिस्टर गौरव यादव, तो अपनी जेब की मजबूत रखना, क्योंकि न्यायालय तुमसे सबसे पहले चेक लेगा उस लड़की को बुलाने के लिए। अब तुम्हारा बुरा वक्त स्टार्ट हो चुका है। अब तुम कहाँ भागोगे। तुम्हें तो ये लगेगा कि इस गड्ढे को खोदें और खोद के यहीं समा जाए। मिस्टर गौरव यादव, तुम्हारा बुरा वक्त अब स्टार्ट हो चुका है। अभी तक तुमने बहुत लोगों को परेशान किया, बहुत लोगों के साथ तुमने गलत किया। अब तुम्हारा पाला पड़ा है एक औरत से। तुम लोगों को पछाड़ते थे, तुम लोगों को खुला चैलेंज करते थे, तुम लोगों के शरीर में कट्टा लगाते थे। आज मैं तुम्हें खुला चैलेंज कर रही हूँ कि अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है, अपने माँ से पैदा हो, तो सामने आ जाओ। ये तो पुलिस तो तुम्हें पकड़ के लाएगी, वो तो तुम जानते हो। तुम क्या 498 में हुए हैं 7 के 7, और 14 जमानती चाहिए। देखती हूँ कहाँ से लाओगे और कौन जमानत कराएगा। और जो जमानत कराने आएगा ना, वो तुम्हारी जो उसके मुंह पे वही वाली फ़ोटो लगाएंगे जिसका तुम क्या कर रहे थे इसके साथ। देखते कौन जमानत कराने आता है तुम्हारी। मैं भी तो देखूँ तुम्हारी जमानत कौन कराता है, कौन तुम्हारा इतना सगा है, या तुम्हें जीवन भर जेल में सड़ना है। मुझे पैसे का लोभ नहीं है, मुझे पैसे का मोह नहीं है। पैसे तो मैं मिस्टर आशीष यादव से ले ही लूँगी, लेकिन मुझे जो मेरा सपना है वो तुम जानते हो, वो मुझे पूरा करना है।
वो सपना मुझे पूरा करना है अपना। और हमने आपको बता दिया है सारी चीज़ें। ट्यूशन टाइड हुए तो देखती हूँ 6 महीने बाद कब तक तुम मेंटेनेंस नहीं देते, कब तक तुम मेंटेनेंस नहीं दोगे, मेंटेनेंस से भागोगे। जब न्यायालय में हाई कोर्ट से 6 महीने बाद उसका ऑप्शन आएगा ना, उसको क्लियरेंस का, कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको इसमें कुछ ना कुछ करना है, तब तो तुम दोगे ना। तुम्हारा बुरा वक्त स्टार्ट हो गया, तुम सातों के अब। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई पिसेगा तो वो है तुम्हारा छोटा वाला जीजा, ये याद रखना। तुमने पता नहीं है कि तुमने किससे पंगा लिया है, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। तुमने एक झलसती हुई ज्वाला को जलाया है तुमने। मैं पत्नी थी, मैंने बहुत कोशिश की इस रिश्ते को बचाने के लिए, तुमने मुझे चूतिया समझा है, तुमने मुझे चूतिया समझा। तुम्हारी एक एक करनी की सज़ा मैं तुम्हारी जीजा की खाल नोच के लूँगी। मैं मेरे जीजा जी को की खाल की चमड़ी नोच कर लूँगी। मैं कह कर आई थी, पुलिस के सामने भी मैंने कहा था कि ठीक है ना, तुम सोच लो, तुमसे तो मैं बाद में निपटूँगी, अब तुम्हारे परिवार से निपट लूँ मैं, और उस तुम्हारी रखेल से निपट लूँ, वो रिंकी, उससे निपट लूँ। वो तुम्हारा क्या कह रहे थे, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मेरी भाभी मेरे लिए माँ के समान है, तो मेरा देवर मेरा रखेल था जो तुमने इल्ज़ाम लगाया था। तेरी भाभी तेरे लिए माँ के समान है, और हम सब लोग क्या हैं, हम सब लोग क्या हैं, हम लोग बाज़ार से आए हैं। तुझे शादी की थी तब तुझे पता नहीं चला था कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। आज तुझे बड़ी बातें आ रही हैं। इसका प्रूफ भी मैं कहता है कि मेरी भाभी की फ़ोटो सोशल मीडिया पे लगाती है और हमें दिखाती है। मेरे पास है तो मैं लगा रही हूँ, तू लगा के दिखा दे, तू लगा के दिखा दे। उसी कंपनी में आके चप्पलें न तुझ पे ठोकूँ मैं। जा, हम नहीं रहना तेरे साथ, सोच लिया है मैंने मनसा, नहीं रहना तेरे साथ। कर ले तुझे जो कहा, तू न्यायालय में आना तब मैं बताऊंगी तुझे। आइयो तुम न्यायालय में अब। फिलहाल मैं अभी को यही करती हूँ एंड, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपने जो किया है ना बहुत गलत किया है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियोस को इतना वायरल करो कि ये इंसान मुंह दिखाने लायक समाज में ना बचे, ना ये ना इसका परिवार। और मुझे डर नहीं लगता, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता किसी चीज़ से, क्योंकि गलत मेरे साथ हुआ है। आए तो पुलिस, मैं वही वाली फ़ोटो लगाऊंगी, मुंह पे दिखाऊंगी जैसे वो उस पुलिस वाले को दिखाई थी। पता आपको गाइस, ये लोग गलत हैं, ये लोग गंदे हैं, ये लोग तभी मेरे खिलाफ़ एक्शन नहीं ले रहे। वरना एक बात बताइए गाइस, आप लोग ही बताइए, किसी की सोशल मीडिया पे ऐसी फ़ोटो लगाने से फिर अंजाम क्या होता है, आप सबको भी पता है। आज मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ नहीं होती, दोनों हाथों में हथकड़ी होती मेरे। लेकिन गाइस ये लोग इतने गलत है, इतने घटिया है ना, कि ये लोग मेरा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। सच में तो गाइस, मिलते हैं फिर। बाय।